हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ते हैं अबाउट स्लीप फिजियोलॉजी। तो हमारा पहला ये है कि हाइपोथैलेमस से सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है वो कोड करेगा इसके लिए, सर्कैडियन रिदम को मेंटेन रखता है। मेलाटोनिन जो होता है हमारा ट्रिप्टोफैन से बना है, यू रिमेंबर ट्रिप्टोफैन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है। और ये रिलीज़ होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से एंड ये इसको मेंटेन करता है। ओके, अब उसके बाद ना ये हम अल्कोहल वगैरह पे बाद में जाएंगे, नॉर्मल देख लेते हैं। अभी आपकी आँख खुली है, आँख खुली है तो आपकी बीटा वेव्स होंगी। अगर आपकी आंख बंद करके यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग लाइक आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो अल्फा वेव्स होंगी। एंड अगर आप कोई मैथ्स का सम या फिर कुछ ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो आपकी गामा हाईएस्ट वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब हम स्लीप की बात करते हैं। इसमें होता है रैपिड आई मूवमेंट और बाकी जो स्टेजेस होते हैं वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब उसमें आई का मूवमेंट नहीं हो रहा होता। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मसल का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो जाती है, ये वाली लाइन जो मैंने बोली है, N1 N2 N3। N1 अब अल्फा बीटा हो गया, उसके बाद कौन सी वेव्स आएगी, थीटा। तो थीटा हमारी N1 एंड N2 के अंदर होती है। N2 के अंदर करेक्टरिस्टिक हमारे मसल स्पिंडल या फिर के कॉम्प्लेक्स भी होंगे। एंड N3 के अंदर क्या होता है, हमारी डेल्टा, मतलब डीप स्लीप वाली डेल्टा वाली हो जाएगी, ठीक है। और साथ में हमारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बाद में देखते हैं। आरईएम में क्या होगा, आरईएम में आपकी रैपिड आई मूवमेंट हो रही है बट मसल मूवमेंट विल बी जीरो। मसल मूवमेंट मैक्सिमम स्लीपिंग के टाइम होती है हमारी N3 के अंदर, ठीक है। आरईएम में कौन सी वेव्स हो रही है, इंटरेस्टिंगली यू नो इट इज़ बीटा वेव्स, ठीक है। तो बीटा वेव्स हमारी पैराडॉक्सिकल स्लीप इसलिए कहलाता है कि यू आर अवेक बट यू आर नॉट अवेक, यू आर स्लीपिंग, ओके। एंड मसल मूवमेंट इज जीरो, बट जो क्लाइटोरियल इनलार्जमेंट या फिर पेनाइल इनलार्जमेंट होता है, इरेक्शन होता है, दैट हैपन्स इन आरईएम स्लीप्स। एंड जो भी आप सपने देखते हैं, यू रिमेंबर इट, राइट। जो आप देखते हैं तो वो होता है हमारा आरईएम के अंदर। तो हमारा जो स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन नाइट मेयर एंड नाइट टेरर। नाइट मेयर मतलब बुरा सपना, बुरा सपना कब आता है हमें, आरईएम में, यू रिमेंबर इट। नाइट टेरर में भी बुरा सपना या कुछ होता है बट ऑल ऑफ सडन यू आर अवेकन विद सम लाइक डरे हुआ, ठीक है। तो वो होता है नाइट टेरर। तो इट विल हैपन इन N3। N2 मतलब टू मतलब टीथ, दो दांत चबा लिया है आपने एक साथ एक पास में, उसको बोलते हैं ब्रुक्सिज्म। वो तो हमारा N2 के अंदर। N3 के अंदर बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, स्लीप वॉकिंग, बेड वेटिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड आरईएम में खास बात इसके अलावा 90 मिनट का होता है। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा सोते रहते हो डीप होता रहेगा, ठीक है। तो हमारी आरईएम स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू रिकॉल एवरीथिंग। एंड एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा बिकॉज इसमें आई का मूवमेंट चाहिए। बाकी सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर आपके कम हो जाएंगे ड्यूरिंग द स्लीप, दैट इज़ अ थिंग। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे चलते हैं। एक खास बात ये है कि जो अल्कोहल है, बेंजोडाइजेपिन या बारबिचुरेट है, तो ये क्या करता है, ये ना बंदा इसके अंदर ना आरईएम कम हो जाता है एंड डीप स्लीप भी कम हो जाती है। इसको लर्न कैसे करें, देखो आप आरईएम में सपने देखते हैं, सपने में हम कुछ भी देख सकते हैं, राइट। तो जब वो बंदा अल्कोहल पी के खुद कुछ भी कर सकता है, जो सपने वाली चीज़ें लाइव कर रहा है, तो उसको क्या सपने चाहिए, ऑब्वियसली नहीं चाहिए, क्योंकि वो सपनों की तरह है तो पागलपंती रियल लाइफ में कर रहा है। तो इसलिए ऐसे याद रखना कि उसने रियल लाइफ में आरईएम जी लिया है तो उसको आरईएम कम चाहिए। तो आरईएम एंड डीप स्लीप कम होती है उनकी। और बेंजोडाइजेपिन इसलिए हम अगर N3 के अंदर जितनी भी चीज़ें, स्लीप वॉकिंग, ये सब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बन गया। अब एजिंग की बात करते हैं। एजिंग, चलो डिप्रेशन की बात करते हैं पहले। डिप्रेशन में क्या होता है, आपकी आरईएम बढ़ जाती है एंड आरईएम लेटेंसी भी कम हो गई है। तो मतलब आप जल्दी सपने देखेंगे, ज़्यादा सपने देखेंगे, ठीक है। एक खास बात बताती हूँ, देखो एसएसआरआई का क्या साइड इफेक्ट होता है, विविड ड्रीम। तो जो डिप्रेशन वाले बंदे होते हैं वो एसएसआरआई ले रहे होते हैं, राइट। तो वो बेचारे ज़्यादा सपने देख रहे हैं, ठीक है, टू कट फ्रॉम द रियलिटी। और वो ज़्यादा सपने में भी विविड सपने देख रहे हैं, कितना डेडली कॉम्बिनेशन है, राइट। और एज के साथ क्या होता है, एज के साथ आपकी डीप स्लीप कम हो जाएगी, आरईएम स्लीप भी कम हो जाएगी, कम सपने आएंगे, इवन लेटेंसी जो है ना वो भी बढ़ जाएगी। तो लेटेंसी का मतलब क्या है, आपको लेट सपने आएंगे और अर्ली अवेकनिंग हो जाते हैं। अर्ली अवेकनिंग को बोलते हैं हम टर्मिनल इंसोम्निया, ठीक है। और ये हो गया हमारा डिप्रेशन, ओल्डर वाला भी पढ़ लिया। नार्कोलेप्सी के अंदर हमारी आरईएम लेटेंसी कम हो जाएगी, मतलब वी कैन नॉट वेट कि हाँ भाई N1 N2 N3 में जाएगा बंदा, फिर सपना देखेगा, टूथ सीरम काम करेगा, नो, वी वांट देम टू जस्ट गो टू आरईएम, हमारा टाइम भी वेस्ट ना होना। तो इसलिए आप ऐसे नार्कोलेप्सी का याद रखना, ओके। ये मैंने एक खास पॉइंट लिखा है कि नॉरेपिनेफ्रिन जो होता है लोकस सेरुलस से आता है। सेरोटोनिन हमारा कहाँ से आएगा, रेफिन्यूक्लियस, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। लोकस सेरुलस भी पता होना चाहिए। फिर आएगा हिस्टामिन ट्यूबर मैमुलरी से आता है। एंड दिस ऑर्नेक्सिन जो होता है हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, मेलेटोनिन से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना, ओके। थैंक यू।